जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का पार्ट 13 नंबर वीडियो है। इससे पहले इसका 1 से लेकर 12 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, अपने पत्नी के याद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एनजी रंगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में चलाया गया था, जो कि 1917 ईस्वी में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चौरी चौरा कांड, बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, लेकिन 1922 में चौरा चौरी के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी मौलाना हसरत मोहानी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्रश्न आपके सामने। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। लाल कुर्ती जो दल था किस उद्देश्य से इसको संगठित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में अंग्रेजों को निकालने के लिए इस दल का संगठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ ही 1930 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था और असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और गोलमेज सम्मेलन 3 था। पहला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। ये गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, इंग्लैंड के लंदन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को और बौद्धों को। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसको पृथक चुनाव और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास और गुरु अंगद देव। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने
कि पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने और रोहिलों ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अफगानों ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था और उसी के साथ ही मुगल वंश का स्थापना हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है फर्रुखसियार, जहाँ दर शाह, बी है सी है मोहम्मद शाह और डी है बहादुर शाह जफर। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है बृहद ज्वार भट्टा। 11वां प्रश्न है कि बृहद ज्वार भट्टा आता है। ऑप्शन नंबर ए है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं, बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, सी है जब तेज हवाएं चल रही हो और डी है जब रात बहुत ठंडी हो। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बृहद ज्वार भट्टा क्यों आता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी है, और जब ये तीनों एक सीध में आ जाए तो दीर्घ ज्वार भट्टा या बृहद ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार भट्टा कब उत्पन्न होता है? तो मान लेते हैं यहाँ पर है क्या, तो ये सूर्य है, यहाँ पर है पृथ्वी और यहाँ पर है चंद्रमा। जब एक समकोण का निर्माण करे तो लघु ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में स्थित है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि दुर्लभ साइबेरिया सारस कहाँ नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बेथंगल पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रंगनाथिड्डू पक्षी विहार। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भखरा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भाखरा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सतलज नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। भाखरा नांगल बांध है जो कि सतलज नदी पर ही है और इसे गुरुतीय बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, सहारा में और थार में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? जो भी कैंडिडेट 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जैसलमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है धर्मशाला हवाई अड्डा, बी है पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, सी है लेह हवाई अड्डा और डी है देहरादून हवाई अड्डा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लेह हवाई अड्डा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभयारण्य। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए ये दोनों नंदा देवी तथा फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और मानस वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि असम में है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा और महाबोधि मंदिर परिषद। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ताजमहल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक और मिजोरम। बताइए पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? तो बिहार में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, झारखंड, हरियाणा और बिहार। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिहार, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जाता है, सभी के सभी टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के साथ ही आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों के द्वारा, 20 निर्वाचकों के द्वारा, 50 निर्वाचकों के द्वारा और 15 निर्वाचकों के द्वारा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 50 निर्वाचकों के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राधाकृष्णन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, 72, 74 और 75। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 74, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50 और 60। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यानी जमानत जब्त हो जाता है, यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध वोटों का 1/3, 1/4, 1/5 और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोकसभा के चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत उसका जब्त हो जाएगा, यानी अपना जमानत खो देगा, यदि वैध वोटों का 1/10 उसको वोट नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/10 उसको वोट चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, कपार्ट एक स्ववित्त संस्था है जो किसके अधीन कार्य करता है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कपार्ट एक स्ववित्त संस्था है जो किसके अधीन कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। बी है श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए।
सी ए दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। और डी है यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब टीवी के स्विच को ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। जो भी विद्युत उपकरण होता है उसमें अर्थिंग यानी अर्थ का प्रयोग किया जाता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, सुरक्षा के लिए और फ्यूज के रूप में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि जल में आसानी से घुलनशील इनमें से कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अमोनिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उनमें से निम्न की उपस्थिति कारण होता है? कैरोसिन, लैक्टोज, कैसिन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूट्रिक एसिड। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, कैसिन के साथ कैरोटीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। संकेत दुर्लभ है, एंटीना दुर्लभ है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह वक्राकार है। किस कारण से दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद से नहीं मिल सकते हैं? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? नाइट्रिक एसिड, जिसको सोरे का अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल, और डी है एसिटिक एसिड। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड उपयुक्त है? कम ऊष्मा चालकता, अधिक ऊष्मा चालकता, कम विद्युत चालकता, अधिक घनत्व। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अधिक ऊष्मा चालकता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। हरा, भूरा, लाल और पीला। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर विषम रंग की पहचान करना है, तो विषम रंग कौन सा हो सकता है? तो हम यहाँ पर इंद्रधनुष का जो 7 रंग होता है वर्ण विक्षेपण के बाद, उससे रिलेट करते हैं। तो 7 कलर में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसमें से भूरा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों की रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? जल्दी से बताइए। प्रकाश के किरणों का प्रवर्तन, प्रकाश किरणों का अपवर्तन, प्रकाश किरणों का ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ये जो घटना होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? इन दोनों देशों में से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है कि चीन, जापान, भारत और अमेरिका। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चाइना के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
38वां प्रश्न है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बिल्कुल ही सही जवाब है। ओजोन जो परत होता है ये संताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है कि जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण छोड़ा जाता है उसको अवशोषित कर लेना। अगर वो अल्ट्रावायलेट किरण अगर पृथ्वी पर आ जाए तो वह त्वचा कैंसर मनुष्य को दे सकती है, तो इससे हमको सुरक्षा करती है। ओजोन परत की अणु सूत्र O3 होती है। इसमें ऑक्सीजन की 3 अणु होती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा और चंद्रताल। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गोवा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।